अस्सलाम वालेकुम। प्रेसे की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे थे। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज का ये है हमारा तीसरा लेक्चर। इसमें हम सीखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेसे राइटिंग कौन कौन से है। सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? शुड इंक्लूड ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट्स आइडियाज़ डिस्कस्ड इन द ओरिजिनल पैसेज। ओरिजिनल पैसेज में जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं उन्हें आपने अंडरलाइन करना है, जिसे रिलेवेंट पॉइंट्स भी कहते हैं, आइडियाज़ भी कहते हैं। इन्हें आपने अंडरलाइन करना है और अपना जो प्रेसे आप लिख रहे हैं उनमें ये तमाम पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट प्रेसे राइटिंग का ये है। इसके बाद आते हैं शुड रिजिडली एक्सक्लूड ऑल द मोस्ट अनइम्पोर्टेंट इररिलेवेंट पॉइंट्स आइडियाज़ डिस्कस्ड इन ओरिजिनल पैसेज। जितने इररिलेवेंट चीज़ें आपके पैसेज में जो आप पढ़ रहे हैं, जिसे आपने प्रेसे बनाना है, जितने इररिलेवेंट मोस्ट अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसमें डिस्कस किए गए हैं उन्हें आपने छोड़ना है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को सेलेक्ट करना और अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स को छोड़ना, रिजेक्ट करना क्या कहलाता है? सिफ्टिंग, जिसे 2 वे प्रोसेस भी कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं मस्ट बी इन कंटिन्यूस फॉर्म। डिसजॉइंटेड फ्रेगमेंटेड आइडियाज़ पॉइंट्स मस्ट बी रिटन इन सेंटेंस फॉर्म। जितने आपने पॉइंट्स अंडरलाइन किए थे, कुछ 2 लाइनों में आपको आधा लाइन पसंद आया कि ये इम्पोर्टेंट है, उसे आपने अंडरलाइन किया और रफ पेज पर लिखा। ये तमाम पॉइंट्स आपने सीक्वेंस से लिखे, फिर आपने इन तमाम पॉइंट्स को एक पैसेज की शक्ल देना है। हर डिसजॉइंटेड आइडिया जो है या फ्रेगमेंटेड पॉइंट जो है उसे आपने सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। इसके बाद हम आते हैं एसेंशियल्स ऑफ प्रेसे राइटिंग, जिसे 3 C's भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कंटिन्यूस। डिसजॉइंटेड फ्रेगमेंटेड आइडियाज़ आर टू बी रिटन इन कंटिन्यूस सेंटेंस फॉर्म टू मेक अंडरस्टैंडेबल एंड कंप्रिहेंसिबल। जितने पॉइंट्स आपने डिसजॉइंटेड फ्रेगमेंटेड आइडियाज़ जिसको आपने अंडरलाइन किया था और फिर रफ पेज पर लिखा था, उन सब को आपने एक सेंटेंस की शक्ल देनी है जो आसानी से पढ़ा जा सके और बंदे को समझ आ जाए कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। सेकंड हमारे पास है कंपैक्ट और कंप्लीट। मस्ट प्रेजेंट द क्रक्स जिस्ट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। प्रेसे मस्ट कन्वे द सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। आपका प्रेसे कंप्लीट कब होगा कि जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ओरिजिनल पैसेज में लिखे गए हैं उनका क्रक्स आप अपने रीडर को अपने पैसेज में, अपने प्रेसे में लिख सके, बयान कर सके। कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने छोड़ना नहीं है। पहला इम्पोर्टेंट सी हमारे पास क्या था? कंटिन्यूस, कि हमारा जो प्रेसे हो वो कंटिन्यूस फॉर्म में हो। जितने डिसजॉइंटेड पॉइंट्स हमने अंडरलाइन किए थे उन्हें हमने सेंटेंस फॉर्म में लिखा। सेकंड काम हमने क्या करना है? कंपैक्ट और कंप्लीट, कि हमारा प्रेसे कंप्लीट हो, जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो वो तमाम हम अपने प्रेसे में डिस्कस कर सके। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है क्लियर। क्लियरिटी शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, मेक द समरी शॉर्ट। जितने आपने पॉइंट्स उठाए थे उन पॉइंट्स को आपने क्लियरली अपने रीडर के सामने रिप्रेजेंट करना है। आपके प्रेसे में क्लियरिटी किस तरीके से आएगी? उसमें 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले है वोकेबलरी। आपने पैसेज पढ़ा, आपने सेंटेंस को अंडरलाइन किया, अभी आप उन सेंटेंसेस को अपने अल्फाज में लिख रहे हैं, अपने जुमले लिख रहे हैं, ख़ुद अपनी वोकेबलरीज़ यूज़ कर रहे हैं।
जो वोकैबुलरी आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस वोकैबुलरी का आपको पता होना चाहिए, उसमें एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। जो वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर कट ओरिजिनल पैसेज से रेलेवेंट होने चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, ग्रामर। आपके प्रेसे में ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टेंसेस की मिस्टेक वहाँ पे कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक्टिव पैसिव की कर रहे हैं, तो ग्रामेटिकली आपका प्रेसे 100% सही होना चाहिए। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे हमारे ये प्रेसे में क्लैरिटी आएगी वो है सिफ्टिंग। सिफ्टिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिफ्टिंग क्या चीज़ है। टू वे प्रोसेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडियाज़ आपने पिक करने हैं, लिखने हैं, और जो मोस्ट इर्रिलेवेंट पॉइंट्स है उनको आपने छोड़ना है। आपके प्रेसे में क्लैरिटी तब आएगी जब आप करेक्ट सिफ्टिंग करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ऑर्गेनिक ऑल। सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ इन प्रेसे मस्ट बी सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ इन द पैसेज। आपको एक पैसेज दिया जाता है जिसमें 400 से 500 से 1000 वर्ड्स होते हैं। इस पैसेज में जो आइडियाज़ का सीक्वेंस है वो कभी भी आपने डिस्टर्ब नहीं करना। सपोज़ अगर कहते हैं कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी डिरेल हुई है, आपको जो पैसेज मिला जाता है, पहला पॉइंट उसमें करप्शन डिस्कस किया जाता है, दूसरा उसमें पावर्टी डिस्कस किया जाता है, तीसरा उसमें लॉ एंड ऑर्डर डिस्कस किया जाता है। तो जब आप अपना पैसेज लिखेंगे उस पैसेज में यही सीक्वेंस होना चाहिए, करप्शन, पावर्टी, लॉ एंड ऑर्डर, इसी सीक्वेंस से आपने आना है। इस तरह नहीं कि आप पहले लॉ एंड ऑर्डर डिस्कस कर रहे हैं, फिर पावर्टी डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आप करप्शन डिस्कस कर रहे हैं। आपने आइडियाज़ के सीक्वेंस को नहीं तोड़ना। जिस तरीके से ओरिजिनल पैसेज में आइडियाज़ दिए गए हैं उसी तरीके से आपने लिखना है। तो थैंक यू डियर व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह किसी नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। थैंक यू।